भक्तों, आज का यह दिन, आज का यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। 29 जून 2026 ज्येष्ठ पूर्णिमा की वह पावन तिथि, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होगी। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी आज अचानक इस उपाय के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं, आप सबके जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती, और आप हर तरह के उपाय करके थक चुके हैं। लेकिन आज जो रहस्य मैं खोलने जा रहा हूं, वह रहस्य आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वह है चप्पल का एक बहुत ही गुप्त और अचूक उपाय। यह चप्पल का उपाय क्या है, कैसे करना है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, यह सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में यह दुख आते कहां से हैं। बहुत से लोग अभी यह सोच रहे होंगे कि गुरुजी सीधे उपाय क्यों नहीं बता देते, इतना घुमा फिराकर क्यों बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर मैं आपको सीधे उपाय बता दूंगा तो आप उसे एक साधारण टोटका समझकर करेंगे, और बिना श्रद्धा, बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए आपको पहले आधार समझना होगा। आपको पहले यह जानना होगा कि 29 जून 2026 की ज्येष्ठ पूर्णिमा इतनी खास क्यों है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और धरती पर जल तत्व और मन के कारक चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जल है, और जब पूर्णिमा की रात होती है तो समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है। तो सोचिए, आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके भाग्य के अंदर कितनी बड़ी उथल पुथल इस दिन हो सकती है। और 2026 की यह पूर्णिमा तो और भी विशेष है, क्योंकि इस दिन ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई दशकों बाद आता है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और विशेष उपाय सीधे फलित होते हैं। अब बात करते हैं चप्पल की। आप सोचेंगे कि पूर्णिमा के इतने पवित्र दिन में चप्पल का क्या काम। चप्पल तो अशुद्ध मानी जाती है, उसे तो हम मंदिर के बाहर उतारते हैं। तो भक्तों, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आम इंसान नहीं समझ पाता। हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष विज्ञान में पैरों का और पैरों में पहने जाने वाले जूतों या चप्पलों का सीधा संबंध शनिदेव और राहु केतु से माना गया है। शनिदेव जो कर्मों के फलदाता हैं, जो न्याय के देवता हैं, वो हमारे पैरों के माध्यम से ही हमारे जीवन में स्थिरता लाते हैं। जब आपके जीवन में शनि भारी होता है या राहु की बुरी दृष्टि होती है तो सबसे पहले आपके पैरों में कष्ट होता है। आपकी यात्राएं व्यर्थ जाती हैं। आप दौड़ धाच भाग बहुत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। आपके काम ऐन मौके पर आकर बिगड़ जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी काम के लिए घर से निकले, पूरी तैयारी के साथ निकले, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वह काम आज नहीं हो सकता? यह शनि और राहु का प्रकोप है, और इसे शांत करने का सबसे अचूक साधन है आपके पैरों की चप्पल। लेकिन उपाय जानने से पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा। बहुत से लोग वीडियो को यहां से छोड़ डचकर जाने की जल्दबाजी में होंगे। उनका मन भटक रहा होगा, और यही भटकाव आपके जीवन की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति 10 मिनट शांति से बैठकर अपने जीवन को बदलने की बात नहीं सुन सकता, वह जीवन में बद्धा मुकाम कैसे हासिल करेगा। इसलिए धैर्य रखिए, मन को शांत कीजिए और मेरी बातों को अपने हृदय में उतरने दीजिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा की वह रात, जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमकेगा, उस रात आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो सकती है।
आप जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, रातों को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही यह चिंता सताती है कि आज का दिन कैसे निकलेगा। लोगों के ताने सुनने पड्डी डरते हैं, रिश्तेदार मुंह मुद्दा लेते हैं, जब जेब में पैसा नहीं होता तो अपना साया भी साथ छोड़ डाच देता है। यह सब मैं जानता हूं। मैंने लाखों लोगों की पीड़ा देखी है और इसीलिए आज मैं आपको यह चप्पल वाला अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं। लेकिन इस उपाय को करने के कुछ नियम हैं। अगर आपने एक भी नियम तोड़ ढा तो यह उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम यह है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपका हृदय एकदम निर्मल होना चाहिए। दूसरी बात, यह उपाय पूरी तरह से गुप्त रखना है। आपको अपने घर के किसी भी सदस्य को, यहां तक कि अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बताना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। टोका टाकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने उपाय करते समय आपको टोक दिया तो आपको वह उपाय वहीं रोक देना होगा और उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको इस उपाय की शक्ति को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज पूजा पाठ करता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसके घर में खाने तक के लाले पड्डे थे। एक दिन उसके गांव में एक बहुत ही सिद्ध संत आए। ब्राह्मण दौड़ता हुआ उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पद्धा। उसने कहा, हे महात्मन, मैं जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं। मैं क्या करूं? संत ने बहुत ध्यान से उस ब्राह्मण को देखा, उसकी जन्म कुंडली का मन ही मन आकलन किया और मुस्कुराकर बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे भारी आण हैं जिन्हें चुकाए बिना आपको इस जन्म में सुख नहीं मिल सकता। आपके ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है जो आपके हर अच्छे काम पर पानी फेर देती है। ब्राह्मण रोने लगा। उसने कहा, तो फिर इसका उपाय क्या है? तब उन संत ने उस ब्राह्मण को ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को चप्पल का यही गुप्त उपाय बताया था जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस संत की बात मानी। उसने ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को वह उपाय किया और आप विश्वास नहीं करेंगे भक्तों, मात्र कुछ ही महीनों में उस ब्राह्मण के जीवन में ऐसे चमत्कार हुए जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। उसका सारा कर्ज उतर गया। उसे राजा के दरबार में राजपुरोहित का सम्मान मिल गया और उसका घर धन धान्य से भर गया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह हमारे शास्त्रों में छिपे हुए उन अचूक उपायों की शक्ति का प्रमाण है जिन्हें आज का आधुनिक मनुष्य भूल चुका है। आज के लोग अंधविश्वास कहकर इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब उन पर कोई बड्ढी विपत्ति आती है, जब डॉक्टर हाथ खड्डे कर देते हैं, जब कोर्ट कचहरी के चक्कर में सब कुछ बिकने की नौबत आ जाती है, तब उन्हें भगवान और उनके उपाय याद आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय रहते जाग जाइए। 29 जून 2026, ये तारीख अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, कैलेंडर में निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो फिर आपको पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और कौन जानता है कि 1 साल बाद आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी होंगी। चप्पल का उपाय। मैं जानता हूं आपका मन अब बहुत बेचैन हो रहा है यह जानने के लिए कि आखिर वह उपाय है क्या। मैं बस उस उपाय पर ही आ रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, कर्म ही प्रधान है। आप कोई भी उपाय कर लें, लेकिन अगर आप बेईमानी का पैसा कमाते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो दुनिया का कोई भी उपाय आपका भला नहीं कर सकता। उपाय केवल उन लोगों के लिए काम करते हैं
जिनकी आत्मा सच्ची होती है, जिनका कर्म शुद्ध होता है। उपाय आपके मार्ग की बाधाओं को हटाते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। चलिए, अब आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त होती है। मैं आपको बताता हूं कि आपको 29 जून 2026 की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन क्या करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसे कहीं लिख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। आपको सबसे पहले एक पुरानी चप्पल की व्यवस्था करनी है। जी हां, पुरानी चप्पल। यह चप्पल आपकी अपनी होनी चाहिए, जिसे आपने कम से कम 6 महीने तक पहना हो। कोई नई चप्पल खरीदकर यह उपाय नहीं करना है, क्योंकि आपकी पुरानी चप्पल में आपके शरीर की, आपके भाग्य की और आपके दुर्भाग्य की सारी ऊर्जा समाहित होती है। जब आप उस चप्पल को पहनकर जमीन पर चलते हैं, तो धरती की ऊर्जा और ग्रहों का प्रभाव उसी चप्पल के माध्यम से आप तक पहुंचता है। 29 जून की सुबह जब आप उठे, तो सबसे पहले स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूरे दिन आपको सात्विक भोजन करना है। कोई भी तामसिक आहार जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। आपका मन और शरीर दोनों पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। दिन भर अपने मन में इष्ट देवता का ध्यान करते रहें। अब मुख्य उपाय का समय आता है। यह उपाय आपको पूर्णिमा की रात को करना है, जब चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में निकल आए। समय का विशेष ध्यान रखें। रात के ठीक 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। इस समय प्रकृति में एक अद्भुत सन्नाटा और ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको अपनी वह पुरानी चप्पल लेनी है और अपने घर की छत पर या किसी ऐसी खुली जगह पर जाना है जहां से आपको पूरा चंद्रमा दिखाई दे। ध्यान रहे, इस समय आपके आसपास कोई और नहीं होना चाहिए, कोई आपको देखे नहीं। अब उस चप्पल को अपने दोनों हाथों में पकड़ ढें और चंद्रमा की तरफ देखते हुए अपने मन में अपने उन सभी कष्टों का स्मरण करें जो आपको परेशान कर रहे हैं। अपना कर्ज, अपनी बीमारी, अपनी बेरोजगारी, अपनी पारिवारिक कलह, जो भी आपकी परेशानी है, उसे पूरी गहराई से महसूस करें और यह भावना मन में लाएं कि आपकी यह सारी परेशानियां, आपका सारा दुर्भाग्य आपके शरीर से निकलकर इस पुरानी चप्पल में समा रहा है। आपको ऐसा पूरे 3 मिनट तक करना है। आंखें बंद कर लें और महसूस करें कि एक काली ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है और उस चप्पल में जा रही है। इसके बाद उस चप्पल को अपने सिर के ऊपर से घाटी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, पूरे 7 बार घुमाना है। हर बार घुमाते समय मन में यह प्रार्थना करनी है कि हे ग्रहों के राजा, हे ब्रह्मांड की शक्तियों, मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता इस चप्पल के साथ हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए। 7 बार घुमाने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है। आपको बिना पीछे मुद्दे, बिना किसी से बात किए उस चप्पल को लेकर अपने घर से बाहर निकलना है और आपके घर से दूर कोई भी चौराहा हो या कोई ऐसा सुनसान पेड्डीच हो जहां लोगों का आना जाना कम हो, वहां जाकर उस चप्पल को चुपचाप रख देना है। चप्पल रखते समय आपको बस इतना कहना है कि मैं अपना दुर्भाग्य यहीं छोड़ डीच कर जा रहा हूं। अब मेरे जीवन में केवल सौभाग्य का प्रवेश होगा। ये बोलकर आपको तुरंत पलट जाना है और सीधे अपने घर की तरफ वापस आना है। यहां एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। रास्ते में लौटते समय चाहे आपको कोई आवाज दे, चाहे आपको लगे कि पीछे से कोई आपको बुला रहा है, आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। ये बहुत ही कड़ा नियम है। अगर आपने पीछे मुड़ कर देख लिया तो यह उपाय तुरंत खंडित हो जाएगा और वह सारी नकारात्मक ऊर्जा वापस आपके साथ आपके घर में आ जाएगी। घर वापस आकर सबसे पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। हो सके तो गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लें और अपने मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव के सामने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह उपाय सफलतापूर्वक संपन्न करने की शक्ति दी। भक्तों, यह उपाय सुनने में जितना साधारण लगता है, इसकी शक्ति उतनी ही प्रचंड है।
जिस व्यक्ति ने भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को यह चप्पल वाला उपाय किया है, उसने अपने जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। उसके रुके हुए काम ऐसे पूरे होते हैं जैसे कोई जादू हो गया हो। धन के नए मार्ग खुल जाते हैं, घर में बरकत होने लगती है, और जो लोग कल तक मुंह फेर लेते थे वही लोग सामने से आकर बात करने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह कोई जादू की छड़ी डी ही नहीं है कि आज रात उपाय किया और सुबह आपके बिस्तर के नीचे पैसों का बंडल मिल जाएगा। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है। जब आप अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाल देते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। आपको अपने काम में, अपने व्यापार में नए अवसर मिलने लगेंगे। आपको उन अवसरों को पहचानना है और उन पर मेहनत करनी है। यह उपाय आपके रास्ते के उन कांटों को हटा देगा जो अब तक आपके पैरों में चुभ रहे थे। 29 जून 2026। मैं एक बार फिर आपको यह तिथि याद दिला रहा हूं। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, अपने उन अपनों के साथ साझा कीजिए जो वास्तव में जीवन में बहुत परेशान हैं, क्योंकि विद्या और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपके एक शेयर से किसी गरीब का, किसी परेशान इंसान का भला हो जाता है तो उसका पुण्य भी सीधा आपके ही खाते में जुटेगा और ईश्वर उस पुण्य के बदले आपके जीवन के कष्टों को कम करेगा। भक्तों, जीवन बहुत अनमोल है। इसे यूं ही चिंताओं और परेशानियों में व्यर्थ मत गवाइए। ईश्वर ने हमें यह मानव जन्म रोने के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने और सुख भोगने के लिए दिया है। बस हम अज्ञानता के कारण सही समय पर सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाते। आज मैंने आपको जो ज्ञान दिया है, जो रास्ता दिखाया है, वह एक सच्चे गुरु का कर्तव्य है। अब इस रास्ते पर चलना या ना चलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। जो लोग मुझ पर और इस ब्रह्मांडीय शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे 29 जून का इंतजार करें और पूरी तैयारी के साथ इस अचूक उपाय को करें। और जो लोग इसे महज एक अंधविश्वास मानते हैं, मैं उनसे भी कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि हर इंसान की समझ और उसका प्रारब्ध अलग अलग होता है। जब समय आता है तो ईश्वर स्वयं सद्बुद्धि दे देता है। मैं आशा करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, आपके घरों में अन्न और धन की कभी कमी ना रहे, आपके बच्चे तरक्की करें और आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे रोग, सारे कर्ज इस ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात के साथ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। कल्याण हो